जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज देखेंगे आप वाल्मीकि रामायण में भाग 145 तथा उत्तरकांड का भाग 9। पिछले भाग में आपने सुना रावण ने कुबेर के दूत को मृत्युदंड देने के पश्चात उसने अपने बड़े भाई कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे युद्ध में हराकर उसका पुष्पक विमान उससे छीन लिया। वह पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला था तो उस पर बैठकर लंका में आ गया। अब इससे आगे की कथा भाग 145 में सुने। अगस्त जी कहते हैं कि ये रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी। उसके पास ही कोई पर्वत था जहाँ की वन स्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है, यह पुष्पक विमान रुक क्यों गया? यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कौन सा ऐसा कारण बन गया? श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बिना यह निश्चेष हो गया है। इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे, बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव लौट जाओ, इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की यह बात सुन दशग्रीव कुपित हो उठा, उसके कानों के कुंडल हिलने लगे। वह बोला, कौन है वह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुख वानर के समान था। वह यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो यहाँ वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। और निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ है? परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिनके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं, इन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इसके समक्ष भय का सब स्थान उपस्थित है। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई। ये श्री राम, तब देवताओं से मैं श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की भुजाएं, जो पर्वत के स्वयं खंभों के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गई। यह देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव, रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। तदंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज, दशानन, बाप नीलकंठ उमा बल्लभ महादेव को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते कि जो यहाँ आपको शरण दे सके।
मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना पर के स्रोतों तथा साम वेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तुति किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते हुए और स्तुति करते हुए उस राक्षस की 1000 वर्ष बीत गए। हे श्री राम, तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता, मनुष्य, यक्ष और दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। हे पुलस्त्य, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखट के जा सकते हो। राक्षसपति ने भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न है तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुह्यक, नाग तथा महाबलशाली प्राणियों से अवश्य अवध होने का वर प्राप्त किया है। हे देव, मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। हे त्रिपुरांतक, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है, वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए। साथ ही अपनी ओर से भी मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड़ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उनको भी पूर्ण कर दिया। उस खड़ग को देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्प विमान पर आरूढ़ हुआ। हे श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से पराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही सूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजय समझते थे, उन बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।